जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्लाई सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हमने 4 वीक पहले एक वीडियो बनाया था, उसको पहले देखिए थे। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री शेयर में और कितनी गिरावट आएगी, 50% डाउन है और इसमें देख रखा है कि टारगेट 280 है या बाद में 500 है। इसके बारे में मतलब 1 महीने पहले हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल आ सकता है 280 के लगभग। तो दोस्तों, हमने देखी टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस बेस पे हमने डिस्कस किया था कि 280 280 के लगभग आ सकता है। एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक था, तो मेजर सपोर्ट के पास में, लगभग सपोर्ट के पास में थोड़ी बहुत और गिरावट आ सकती है। इसके Q4 के रिजल्ट भी आ गए हैं। किस तरह के इसके Q4 के रिजल्ट आए हैं, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें देख सकते हो कि हमने पहले एक आईपीओ आने के बाद में एक अच्छी रैली आई थी, अच्छी एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में आप देखो कि हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, एक अच्छी रैली थी। फिर बाद में स्टार्ट हुआ इसका डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड आने से पहले इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, फिर वापस आया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। ये देख सकते हो कि इसको ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी यहाँ से बन रही थी। एक सेकंड, एक ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी यहाँ से, हाँ, ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी यहाँ से बन रही थी, लेकिन ये ब्रेकआउट था वो फेल हो गया क्योंकि डाउन ट्रेंड था। और फिर हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न और जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पर बाइंग टीआरसी पे देगा, तब इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी की सोच सकते हैं। ये फिर बाद में नीचे की तरफ हम डिस्कस किया था, तब यहाँ पर 320 रुपये के लगभग ट्रेड कर रहा था। उस वीडियो को भी देख सकते हो जाके। 320 था, 25 था, इस तरह से ट्रेड कर रहा था। अभी ट्रेड कर रहा है 294 और ये शायद लो कितने का लगाया है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। लो लगाया इसने 287 का। 280 की बात की थी, 287 ये मेजर सपोर्ट यहीं एग्जैक्ट आ गया लगभग। ठीक है, डबल टॉप पैटर्न बना था। डबल टॉप पैटर्न देखो, डबल टॉप पैटर्न, एम पैटर्न, और ये काम कर गया लगभग। अब थोड़ी बहुत गिरावट और आ सकती है इसमें, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेट है, मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है, तो गिरावट आती है तो इसमें और आ सकती है। तो कौन से लेवल है जहाँ पर आ सकती है, कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, Q4 के रिजल्ट किस तरह से, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला एक मेजर सपोर्ट है इसको डाउन ट्रेंड का। पहली बात है कि डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में कब आएगा उसको समझ लेते हैं। देखिए, अप ट्रेंड का स्टॉक ही रहेगा ये, जब तक इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करता तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है, पहली चीज। ठीक है, इस ट्रेड लाइन को आप ध्यान सकते हो, मैंने 2 पॉइंट मिला दिए इसको और फिर बाद में ये आ गया। अब बात करते हैं, एक यहाँ पर था कि देखिए मेजर सपोर्ट बना हुआ है इसका, ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था टाइप का, एक सपोर्ट था। तो मैं इसको एक जोन टाइप का क्रिएट कर लेते हैं, जोन बना लेते हैं। किस तरह से, एक ये हमने जोन बना लिया और ये लगभग जोन यही है, और बाद में तो ये थोड़ा सी नीचे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यही जोन बचा हुआ है, अब तो कोई और जोन है नहीं लगभग। ठीक है, तो ये इस तरह का है। अब इसमें प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो प्राइस कितनी है, अभी ट्रेड कर रहा है 290 के लगभग, 294 के लिए। अब या तो यहीं से भी रिवर्स थोड़ा सी ऊपर कर लेते हैं, एग्जैक्ट मेरे को थोड़ा सी क्यों, ये लेवल है। ठीक है, ये लेवल कितना है, 280 के लगभग है ना, 277 है। या तो देखो कंडीशन क्या बन सकती है, मैंने यहाँ सपोर्ट, एक तो ये इसका रेजिस्टेंस ले लिया, एक का ये सपोर्ट ले लिया। इस जोन के अंदर लगभग जोन के पास में है, थोड़ा बहुत नीचे आने की पॉसिबिलिटी और बन सकती है। इसके पास में आके कोई बाइंग टीआरसी भी दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है वीकली टाइम फ्रेम में। क्वार्टरली रिजल्ट इसके डाउन आए उसको समझ लें, बाद में वापस आते हैं अपने टेक्निकल चार्ट पर और समझेंगे इसको। देखिए, इसका बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो बिजनेस मॉडल एक प्लाई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जब लकड़ी अपने दरवाजे बनाते हैं तो ये प्लाई का बनाते हैं। ठीक है, प्लाई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्रोडक्ट की इसकी अलग अलग मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड है, SDWR है, प्रीमियम लेमिनेशन MDF है, वुडन फ्लोर है, प्लाईवुड ब्लॉक बोर्ड है। तो ये इस तरह का है। आपको मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ज़्यादा इसके अपन डिटेल से देखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उससे देखिए, सीधी सी बात है कि इसको प्लाई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्लाई कहीं भी लगा सकते हो, दरवाजे में लगा सकते हो, फर्श में लगा सकते हो, दीवार में भी लगा सकते हो, हर तरह का प्लाई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये देख सकते, किचन में भी लगा सकते हो आप, डाइनिंग हॉल, जो भी मतलब कि देखो ये यहाँ पर भी इस तरह किचन में, ये इसमें दराज में, इस तरह की हर तरह की प्लाई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उसका अब देखिए, ये इसका कंपनी का देखें तो यही है प्लाईवुड मीडियम। इसका देखो 3610 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 294 है, हाई गया इसका 450, लो गया 287 है, स्टॉक भी है 25 है, ROC इसका 12% है, ROE इसका 11% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है।
अब देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट मार्च का और दिसंबर का, सितंबर 3 देख लेते हैं। सितंबर, दिसंबर, मार्च का देखिए, सितंबर का था 299 था, बाद में 286 हो गया, 297 हो गया। ये इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये इस तरह का इसका एक्सपेंडिचर है। नेट प्रॉफिट में देखोगे तो नेट प्रॉफिट में कमी आई है। अब देखो 287 तो प्रॉफिट इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ गया। तो देखो 69 था पर 60 हुआ, बाद में 51 हो गया। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अदर इनकम का सोर्स बढ़ के आया, 1 करोड़ से 7 हो गया, तो इस वजह से थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट कम मतलब थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में कुछ ऐसा। लेकिन अदर इसका देखिए टैक्स भी इसका 20 पहले 8% था, वह 26% हो गया। तो ये इस वजह से इसमें डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। रियल में देखें तो डिक्लाइन ही है। क्यों कि देखिए इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन दिखाई दे रहा है और आपको ये गिरावट दिखाई दे रही है मार्केट में। प्राइस एक्शन भी देख सकते हो। बैलेंस शीट की बात करें तो वाई टू वाई बेस देखते हैं एक बार। वाई टू वाई बेस का क्या सिस्टम है नेट प्रॉफिट में। वाई टू वाई बेस में भी इसमें नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए 12 करोड़ इसका मार्केट के इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व की बात करें तो 1305 है। बोरोइंग की बात करें 296 है, 296 इसका बोरोइंग है। और एक सेकंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न 53% है, 2% इसका एफआईज का होल्ड है। डीआईज की होल्डिंग 25% है। गवर्नमेंट पब्लिक की होल्डिंग 18% है और 2,23,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब देखिए वापस टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं। एक बार बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है क्योंकि लकड़ी का देखो चीज़ें यूज में नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसमें आपको मेहनत बहुत चाहिए। कहीं से लाओगे, प्लाई अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाती है, वहीं से जाके ले आते हो। ठीक है, और 5 स्टार होटल या कई भी होटल देखे आपने देखे होंगे, हर जगह प्लाई का ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बिजनेस मॉडल ठीक है, लेकिन चीज़ें एक तो पहली भी चीज़ है डाउन ट्रेंड है। अभी इसका आने वाले समय में देगा लगभग 2-3 साल बाद में, मतलब 2-3 साल के में अच्छा रिटर्न देगा। लगभग आप देख सकते हो 2 साल से तो कोई रिटर्न दिया ही नहीं है इसने। नेगेटिव में डाउन ट्रेंड का कहाँ तक आएगा, कब देखो कहाँ तक आएगा कोई नहीं बता सकता। ठीक है, लेवल पर अपने को डिस्कस करना है कि कहाँ से आता है, किस तरह से रिवर्स होता है। पहली चीज़ अपन बाइंग कर सकते हैं इस लेवल से आके। वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसी भी देते हैं तो केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। ये देखो इस रेंज को, जब तक इस रेंज को पार नहीं करता, अब एक बार क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आ जाएंगे और फिर ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आता है तब अच्छा मूवमेंट आएगा। नीचे की तरफ मान लीजिए काट देता है तो ब्रेकडाउन पुल बैक पैटर्न आके फिर इस तरह से काट सकता है। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, कोई नहीं बता सकता कि ये कौन सी कंडीशन होगी। क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आते तो हम सोच सकते थे इस तरह से, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट सारी चीज़ें नेगेटिव में है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत और गिरावट है। लगभग 250 के लगभग आता है तो इसमें अपन कोई देखेंगे वीकली या बाइंग वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसी भी देता है तब, नहीं तो देखो बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है। ध्यान दीजिए एक जोन के अंदर है, ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसको ब्रेकआउट करने पर ही पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से इसका वीडियो का अगर कंक्लूजन निकालें तो बिजनेस मॉडल ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी रहेगी इस तरह का, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आ रहे हैं। चार्ट भी बोल रहा है डाउन ट्रेंड का है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। तो मेजर सपोर्ट से केवल रिवर्सल हो सकता है, लेकिन ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड चेंज कब होगा? इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तभी होगा। ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न वाला सिस्टम काम करेगा। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।